उसकी सास, उसकी सास आए दिन उसको प्रताड़ित ही करती रहती थी और अपने बेटे को उसके पास भी जाने नहीं देती थी। और जब भी कुछ बातें होता था तो वो अपने बच्चे से कहे कि उसको बहुत पिटवाती थी, बहुत मरवाती थी। बहुत मार खाइन भैया, इतना मार खाइन भैया, सूखे में नहाए रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मेरा नाम है महेंद्र द्विवेदी। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी थाना के अंतर्गत ये ददरी नौगवा तालुका, ये जगह जहां हम खड़े हुए हैं, एक मानवता तब शर्मसार हो जाती है जो कि यहाँ की बेटी साधना पटेल, वाइफ ऑफ सतीश पटेल, जिसकी शादी 13 मई 2025 को होती है और यहाँ से थोड़ी दूर पर मेजा, जो कि कठौली गांव पड़ता है, वहाँ पर होती है। और अब 1 साल भी नहीं होता है उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। अब ये पूरा मामला तब सामने आता है जब अचानक जहां उसकी शादी हुई होती है उसके घर से कुछ ही दूर पर 25 जनवरी 2026 को उसकी हत्या के बाद उसकी लाश जो है रेलवे लाइन पर मिलती है। जब रेलवे लाइन पर मिलती है, जब देखी जाती है, अब कैसे और क्या हम बात करके जो है उसका मायका है साधना का, यहीं पली बढ़ी है वो बेटी और यहीं से 1 साल भी नहीं हुआ गई थी, सज संवर के शादी हुई, बारात आई, दहेज दिया गया, सब कुछ हुआ, कार्ड बंटा, रिश्तेदार आए, तमाम मध्यस्थ लोग आए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस बेटी की हत्या कर दी जाती है, उसकी मौत हो जाती है। और मौत ऐसे होती है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कब कैसे। हालांकि जो घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमने दहेज के विरोध में, हमने जो दहेज उनकी मांग थी 2 लाख रुपए और सोने की चैन, उसके लिए 26 जून, महज 1 महीने भी नहीं हुआ था कि ये मामला सामने आया कि हमें और दहेज चाहिए, अभी कम है। और उसमें घर वालों की तरफ से एक FIR की जाती है। उसके बाद क्या क्या होता है हम बात करते हैं। माता जी, साधना आपकी बेटी थी? हाँ साहब, हमार बेटी थी साधना, हमार बिटिया है। जी जी। साधना हमार भैया बिटिया है हमार। अम्मा जी, ऐसे आपको पता था कि मेरी बेटी को 1 साल भी शादी होकर के नहीं हुआ है? नहीं, अब भैया की शादी नहीं 1 साल भाई। नहीं भाई, नहीं, अब हमारे भैया के 1 साल शादी नहीं भाई बा। तो देखिए ये मजबूरी है। माँ कितनी शब्द है, रोने के अलावा कुछ है नहीं। जिस माँ ने इतने साल 22 साल की उम्र तक पाला और बढ़ाया, और ये था सपना था कि मेरी बेटी की शादी होगी और बेटी जा करके बड़ी होगी, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है कल के दिन, यानी 26 जनवरी 2026 को उसकी डेड बॉडी आती है। हाँ, 25 जनवरी शाम को यहाँ डेड बॉडी आती है। पूरा यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद सबके मन में यही था कि आखिर साधना के साथ ऐसा क्यों हुआ। अम्मा क्या कहेंगी इस पूरी घटना के बारे में? अम्मा, भैया के बने हम सदिया जब करा 5-6 लाख रुपया खर्चा करा, एक जंजीर, अंगूठी, गाड़ी मांगत रहे, हमारे देख सकती नहीं रही, इतना नहीं दे पावा। वो कारण भैया का हमारे बहुत मारे, बहुत सताए, वो कारण हमारे भैया के जान लाई ले, इतना नहीं दे पावा। दोनों परिवार बर्बाद, वो परिवार इतना बर्बाद हो गया कि जो लोगों ने इस साजिश में शामिल थे वो लोग जेल में रहेंगे। उन लोगों पर जो धाराएं लगेंगी दहेज की और हत्या की, अब वो परिवार कहाँ जाएगा? जो 2 लाख रुपए मांग रहे थे, अब उसके लिए कितना पैसा खर्च करेंगे? जी अम्मा, चाचा ये बताइए कि आप लोग शादी कर रहे थे तो कैसे डिमांड हो रही थी कि और पैसे चाहिए? हाँ, और पैसे चाहिए जी। हाँ जी, शादी के समय, शादी के बाद और डिमांड करने लगे 1 महीने बाद। हाँ हाँ, जब भैया हमारे वहाँ पहुँच गए न साहेब, जब भैया हमारे चली गए तब और महंगाई लागे दहेज कहा और दहेज। अच्छा अम्मा, अब दहेज हम न दे पाओ, भैया का मेरे वही दहेज वही कारण जियरा लै साहेब। और जब शादी करे रहे तब नहीं डिमांड रहा, अपने खुशी नामा से 5-6 हजार रुपया खर्चा कर दिया भैया खातिर अपने। इस शादी भाई के बाद महंगाई लागे न, शादी के बाद महंगाई लागे न तना, कहीं शादी के बाद 2 लाख रुपया जंजीर दे भैया साहब नहीं दे पावा। ये मतलब कितनी दुखद बात है और कितनी पीड़ा है। दे पावा कारण भैया के जियरा ले। ये धिक्कार है ऐसे समाज को
धिक्कार है ऐसे समाज को कि जो कि दहेज को लेकर के हत्या कर दी जा रही है। आज के युग में भी जब कहते हैं कि हम चांद पर चढ़ रहे हैं और हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी डेवलप हो गई है, लेकिन आज भी लोग जो है दहेज के लिए। आप भाई हैं उनके भैया? जी सर, हम भाई हैं साधना के भाई। जी सर। ये कैसे पता चले, थोड़ा बताइए कहानी और क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरे घटनाक्रम में? सर हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि इसमें जो जो भी लोग शामिल हैं सबको सर फांसी और उम्र कैद होनी चाहिए ताकि हमारी बहन को इंसाफ मिल सके। जी जी सर। कैसे पता चला आपको ये? सर हम लोग को सर सुबह पता चला, सुबह 6 से 7 के करीब में पता चला उनके माध्यम से कि आपकी बहन शौच के लिए गई और ट्रेन से कट के मर गई, क्योंकि सर उनकी ये साजिश थी। उन्होंने हमारी सिस्टर को सर मार के सर 100 को ट्रेन पे रखा ताकि वो ये दर्शा सके कि ये हमने हत्या नहीं की बल्कि आपकी सिस्टर ने आत्महत्या की, उसको आत्महत्या में बदलने की कोशिश की गई है। जी सर। जी, तो अब ये आप लोग चाहते हैं कि उनको सजा मिले? जी सर, हम लोग चाहते हैं सर उनको जो जो भी इसमें शामिल है उनको फांसी हो, उम्र कैद हो। जी सर। जी अभी तक भाई पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं किए, सब वो अब बराबर कहीं न कहीं घूम टहल रहे हैं। हाँ। प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। बोले कि 2 लोग का अरेस्ट किए हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है कि उनको भी छोड़ दिए हैं। अब वो सब अपने खुलेआम घूम रहे हैं, न कुछ प्रशासन कर रही है न कुछ कर रही है। अब आप लोगों के सहारे से अगर कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ नेता भैया, आपका क्या कहना है इस पूरी घटनाक्रम पर? हमारा क्या कहना है, हमारा यही कहना है कि पुलिस ने 6 बजे की घटना थी जी, और घर का गार्जियन कोई नहीं पहुंचा जी, और बॉडी को तुरंत वहां से हटा लिया गया। हाँ। चौकी पर डाला गया और घर वाले वहां पहुंचते ही तुरंत उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। और सुबह से लेकर 3 बजे तक की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 3 बजे जाके FIR लिखा गया। जानबूझ के देरी की गई और उन्हीं देरी की वजह से पोस्टमार्टम रात को हुआ। यानी फुल लापरवाही है पुलिस प्रशासन की। जी भैया, क्या सोचे थे कि हम जो शादी कर रहे थे, आप तो भाई हैं वो साधना के बड़े भाई। जी आपने जब शादी किया साधना की, जी सर, तो क्या सोच करके मन में आपके क्या उत्साह था, क्या खुशी थी कि हम शादी कर रहे हैं तो हमारी बहन जाएगी, ऐसे रहेगी? सर अब शादी कर सोचे थे कि भाई जाएगी तो वो खुशहाल ही रहेगी जी। अब हम लोग तो ये पता नहीं था कि वहाँ हम लोग जल्लादों के यहाँ हम लोग शादी कर रहे हैं। यही सब कारण है सर जी कि अब हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे भाई। अब वहाँ से अगर पहला काम, मेरी सिस्टर जब वहाँ से गई है, वहाँ कभी भी मेरी सिस्टर की हम लोगों से बात भी नहीं होती थी। वो लोग हमेशा मारते पीटते थे, हम लोग को पता नहीं चला। एक दिन किसी तरीके से वो मोबाइल से बात की, तब हम लोगों को पता चला कि हमको मार रहे हैं, हो सकता है हमको मार भी डालें। हाँ, यही फोन करती थी वो? नहीं सर, फोन नहीं कर पाई थी वो। एक दिन मोबाइल पा गई थी सर जी। अच्छा, मोबाइल भैया के हमारे पहले दाई मोबाइल चोर ले रहे, दोबारा मोबाइल भैया नहीं पावत रही, न मार भैया बात रही कहीं पावत रही साहेब। एक दिन चोरी से मोबाइल पाई गई तो भैया कहीं कि हमका बरे नन मार रही, मैं नहीं जाना। कितनी बेटे बेटी हैं आपके? हमारे भैया 5 औलाद रहे, 2 लड़की 1 लड़का। तो भैया तो खा ले 3 लड़का, 2 लड़की 1 भैया तो खा ले हमारे साहेब। तो ये सबसे ज्यादा प्रताड़ित उसकी माँ करती थी। ये एक माँ का दर्द है। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा कि सास भी कभी बहू थी। तो ये वीडियो देश के हर घर में जाना चाहिए। हर उस बेटी के पास भी जो सासू बनेगी, हर उस बहू के पास जो सासू बनने वाली है, और हर उस सास के पास जो सासू है और उसके बहू हैं और उसकी बेटी भी है। क्योंकि समाज में इस प्रकार से बढ़ती हुई घटना पर रोक लगाने के लिए कोई शासन, प्रशासन, पुलिस नहीं कर सकती है, समाज ही कर सकता है। सास बहू कर सकते हैं, ससुर कर सकते हैं, उसका पति कर सकता है, परिवार कर सकता है। आप सबको अपना ध्यान रखने के साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, समाज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस उत्साह से शादी हुई थी, जिस उत्साह के साथ साधना अपने ससुराल गई थी, क्या उस उत्साह से कमाई करके सतीश पटेल साधना की पालन पोषण नहीं कर सकते थे? अगर नहीं कर सकते थे तो आज क्या करेंगे? आज जब पूरा परिवार बर्बादी के कगार पर है, अब वो कहाँ रहेंगे? आने वाला वक्त तय करेगा कि इन लोगों की जो डिमांड है कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में सुना। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिन में उस परिवार की क्या हालत होगी? आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। सर हमको जब पता चला था तो हम स्वयं
गए थे सुबह सुबह हाल चाल पूछने के लिए, हमको मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद हमको लाठी से डंडे से हमको मार के भगा दिया गया था जी। तो हम ये कब की बात है भैया? ये सर जी लमसम हो गया होगा 1-1.5 महीने हो गया होगा। अच्छा। हाँ, ये 1-1.5 महीने की बात है जी। तब की बात है सर। और हमको जब वहाँ हम पहुंचे तो और इसका यही मतलब सतीश पटेल ने ही हमको लाठी से मारा, डंडे से मारा। हम उसके बाद चौकी पे गए तो हमारे घर में एक मतलब रिश्तेदार के यहाँ मिट्टी हो गई थी तो वहाँ कोई पहुंचा नहीं, ये बोला चले आइए हम लोग अभी आते हैं। तो फिर वहाँ से हम वापस चले आए। जी। तो ये भाई हैं, बड़े भाई जी। भैया क्या नाम है आपका? वीर सिंह सर। जी। आप साधना के भाई हैं। आपसे बड़ी थी छोटी थी वो? छोटी आप भी गए थे वहाँ? हाँ, हम भी गए थे। क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी घटना पर? अब यही कहना चाहते सर, उन लोग को सजा मिलनी चाहिए, बस हो गया। सतीश पटेल को, उनके मम्मी पापा को। पांचों लोग के सजा कराए भैया तुम्हारी गए सजा हमारे जी। उसके मामा भी हैं। हम लोग रिकॉर्डिंग भी रखे हैं। अच्छा। उसके मामा मारने की धमकी भी दे रहे थे हमारे भैया को। जी। हाँ। तो ये माँ का रो रो कर के बुरा हाल है। बेटी जी। लोगों ने सर कभी सोचा नहीं था कि जिस बहन को गोदी में खिलाएंगे उसको कभी कंधे पर भी उठाने की नौबत आएगी। जी जी। ये बहुत दुखद है सर की कितना तकलीफ हुआ होगा एक सिस्टर को अपने कांधे पर उठाते हुए। जी। गोदी में खिलाए हैं, सोच लीजिए जी। कांधे पे ले जाने में क्या स्थिति हुई होगी हम लोग जी। तो ये समाज है और समाज के हर भाई बहन को बहुत दुख और तकलीफ है। आप सब अपने परिवार, अपने भाई बहन और बहू, आप अपना भी ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप सब इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। जय हिंद।